राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है। टाइम तो वैसे भाई 6:30 या 6:45 के आसपास बज गए होंगे। और आज हो गई है 19 जुलाई। आज संडे है, बच्चों की छुट्टी। तो जी कल जैसे परसों भैंस आई थी, तो कल तो मैंने दही भिगोई नहीं थी, तो 2 दिन की इकट्ठी हो गई थी। कल की तो जैसे चावल वगैरह बनाए थे ना, तो उसके बाद फिर थोड़ी सी दही बच गई थी, तो वो मैंने फ्रिज में उठा कर रख दी थी। तो आज सुबह उठते ही पहले मशीन वगैरह साफ़ किए, अपना 1-2 और काम किया, और उसके बाद फिर अभी मैंने सोचा चलो पहले दही में मशीन लगा देते हैं। गर्मियों का मौसम है, ये काम ज़रूरी है। वैसे तो देखिए रूटीन के हिसाब से देखा जाए ना, तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो दही में मशीन ही लगाते हैं। लेकिन आज बस एक के बाद एक मेरे काम चलते जा रहे थे, और अभी मैं मुझसे है ना ये पलक थोड़ा सा जैसे भीग गया था, तो पलाश से इन्होंने ये लगाया था। भाई करंट वगैरह आ जाए और बिजली के मामले में देखिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो बस अभी यहाँ पर मशीन तो इन्होंने चला दी थी। अभी भैंस आ गई है, तो देखिए डेली जैसे दही बिलोने का काम तो रहेगा ही। फिर तो ये मशीन की साफ़ सफाई डेली होती रहेगी। अभी कई दिनों से रखी हुई थी, तो बस अच्छे से साफ़ सफाई की। फिर उसके बाद फिर अपना जो भी घर का काम है वो निपटाया, और फिर मैं लग गई खाने की तैयारी में। तो आज पहले रोटियां बनी, और उसके बाद फिर अभी सब्जी बनने जा रही है, क्योंकि आज मुझे कढ़ी बनानी थी। सुबह से ही ये सोच लिया था कि भाई आज कढ़ी बनाएंगे। जब से हमारे घर में दूध नहीं था ना, मतलब 2-2.5 महीने हो गए हैं, तब से मैंने कढ़ी एक बार भी बनाई ही नहीं है। लस्सी लेकर भी आते थे तो इतनी ही रहती थी कि भाई जैसे हम खाना खा लें। और गर्मियों के मौसम में तो देखिए सुबह शाम दोनों टाइम लस्सी खाई जाती है, और घर पर दूध नहीं रहता है तब थोड़ा सा ज़्यादा ही जैसे लस्सी वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आज लस्सी भी खट्टी थी, मैंने सोचा चलो भाई सुबह के टाइम में ही बना लेते हैं। वैसे है ना मुझे थोड़ी सी खट्टी कढ़ी पसंद है, तो मैं ज़्यादातर शाम के टाइम पर बनाती हूँ। तो मैं ज़्यादातर जैसे शाम के टाइम पर ही कढ़ी बनाती हूँ। और अभी ये जो चॉपर है उसकी लीड ख़राब हो गई है। वैसे तो इसको लिए हुए मुझे 12 महीने हो गए हैं। गाँव में ही जैसे ये फेरी वाले आते हैं ना, उनसे लिया था, लेकिन काफ़ी अच्छा चला है। बल्कि ये चॉपर लेने के बाद है ना, मिक्सी में तो मुझे जैसे कोई भी मिर्च मसाला पेस्ट बनाकर डालना रहता है ना, तभी मैं उसको जैसे इस्तेमाल करती हूँ। बाकी तो ये चॉपर ही चलता है। एक तो इसका ये रहता है भाई चूल्हे के पास रख लेते हैं। पर देखिए कोई भी चीज़ हो एक टाइम के बाद तो ख़राब होती ही है। तो अभी सबसे पहले तो हम पकौड़ी बना लेते हैं। जैसे वो हरी मिर्च और प्याज वगैरह रितिका कट कर देगी। तो ये मैंने बेसन ले लिया था, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, और तेल गर्म हो रखा था तो वो मैंने आधी कड़छी के आसपास तेल डाला, और फिर डाल दिया इसमें पानी, और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और है ना जैसे हमें कढ़ी के लिए पकौड़ी बनानी रहती हैं, इसमें या तो आप थोड़ा सा नोनी घी डालें, या फिर ये थोड़ा सा जैसे हल्का सा गर्म तेल डालें। मैंने तो आज थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म डाला था। बाकी गरम तेल से है ना हमारा ये जो बेसन है एकदम फ्लफी हो जाता है। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट पकौड़ी बनती हैं। और देखिए कढ़ी में ये सॉफ्ट पकौड़ी ही अच्छी लगती हैं। अभी देखिए बेसन का हल्का सा जैसे कलर भी चेंज हो गया है, और बिल्कुल थोड़ा सा बेसन लिया था, इसमें ही हमारी काफ़ी सारी पकौड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बेसन अभी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, क्योंकि जैसे बेसन में हम हल्का सा घी या तेल डालकर पकौड़ी बनाते हैं ना, तो उनका साइज़ डबल हो जाता है, खाने में भी अच्छी लगती हैं। वैसे देखिए हमारे घर में तो जैसे रितिका और ईशांत को भाई ये जो बेसन की प्लेन पकौड़ियाँ हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है। रितिका को थोड़ी सी ज़्यादा ही पसंद है, तो जब भी मैं कढ़ी बनाने लगती हूँ तो थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाती हूँ। तो पकौड़ियाँ तो मैंने बनाकर तैयार कर दी थी, और उसके बाद फिर लगाया है तड़का। तड़के में तो देखिए जैसे मैंने थोड़ी सी हींग डाली थी, थोड़ा सा लहसुन कट किया था, एक तेज पत्ता, लाल मिर्च के 2-3 टुकड़े डाले थे, और फिर ये प्याज हरी मिर्च डाल दी। और सबसे ज़रूरी चीज़ आज मैं भूल गई थी, वो मैंने बाद में डाली थी प्याज के साथ में मेथी। मेथी के बगैर तो देखिए कढ़ी का तड़का जैसे अधूरा ही रहता है। तो बस सारी चीज़ें डालने के बाद फिर मैंने प्याज को तो छोड़ दिया था भुनने के लिए, और एक टोपिया ले लिया है लस्सी का। आज इसी में मैंने सारे मिर्च मसाले मिक्स कर लिए हैं। और कढ़ी हमेशा हमारे घर में जैसे लस्सी की ही बनती है, दही की कढ़ी किसी को पसंद ही नहीं है, स्पेशली इनको। ये तो वैसे भी कभी दही नहीं खाते हैं, लस्सी ही खाते हैं। तो बस अभी प्याज अच्छे से पक गई थी, उसके बाद फिर इसमें मैंने ये लस्सी का घोल डाल दिया और अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। और अभी मुझे ये कढ़ी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो इसमें मैंने फिर 1 मग लस्सी का और डाला, थोड़ा सा बेसन मिक्स करके।
क्योंकि आज मैंने कढ़ी के साथ खाने के लिए चावल बनाए थे। और चावल में देखिए कढ़ी थोड़ी सी ज़्यादा लगती ही है, और कोई भी सब्ज़ी हम कई दिनों के बाद बनाते हैं तो सबको अच्छी भी ज़्यादा लगती है। तो बस उबाल आने के बाद फिर मैंने उसमें नमक डाल दिया था और कढ़ी को छोड़ दिया था पकने के लिए। आज वैसे देखिए रोटियाँ तो मैंने पहले ही बना कर रख दी थी, तो खाना बनाने का काम लगभग मेरा हो गया है। और चावल मैंने गैस पर रख दिए थे, और इधर ईशांत ने अपना जैसे मैकेनिक का काम शुरू कर दिया है। इसको ये लग रहा था कि भाई ये ढक्कन जैसे ठीक हो जाएगा, बाकी है ना। पहले मेरे पास एक चॉपर था, वो भी ऐसे ही ख़राब हो गया था, तो बाद में ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। क्या हुआ कभी। तो अभी कढ़ी हमारी अच्छे से पक गई थी, तो लास्ट में इसमें मैंने पकौड़ी डाल दी हैं, और बस अभी कढ़ाई को तो उतार कर लेकर चलेंगे नीचे, और इसका काम अभी चल ही रहा है। और मैं यहाँ से ये सारा सब समेट कर रख देती हूँ। तो जी आज आंगन में तो ईंट लगाने का काम जैसे आज क्या कल ही पूरा हो गया था, और अभी हमें बाहर भी जैसे ये प्लाट है ना, इसमें छोटा सा गेट लगवाना था। वैसे तो देखिए जाली लगी हुई है, लेकिन जाली का क्या है कि हर दूसरे दिन टूट जाती है। बच्चे आते जाते हैं तो एकदम से ऐसे झटके के साथ छोड़ देते हैं, और फिर जो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट में कुछ लगाते हैं ना, वो टूट जाता है। और गेट घर पर रखा ही था, तो सोचा चलो भाई गेट ही लगवा लेते हैं छोटा सा। दीवार वगैरह तो कुछ जैसे बनवाई नहीं है, बस 2 ये पिलर बनवा कर इनमें हम गेट लगवा लेंगे, ताकि भाई जो जैसे आवारा पशु घूमते रहते हैं ना, उनका आने जाने का रास्ता बंद हो जाए। और अभी इनका खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने इनके लिए थाली लगा दी है। और बस अपने दोपहर तक के काम अभी हो गए हैं ख़त्म, तो चलिए थोड़ी सी देर अभी आराम कर लेते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 3, और 3 बजे वाली चाय बन गई है। और बस मैंने किया अभी वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड, और हुई गर्मी इतनी ज़्यादा है, भयंकर गर्मी है, पर काम पर तो लगना ही पड़ेगा। बस अभी को चाय दे देती हूँ, उसके बाद फिर आवाज़ वगैरह सेट करनी और आप सब तक लोग पहुँचाना। आज मेरा काम थोड़ा सा लेट चल रहा है। एक बार खड़ा करे। अच्छा पानी दिए पानी। ओहो इतनी गर्मी। तो जी बस अभी इत्मीनान से चाय पी लेते हैं। चाय तो देखिए पीनी ही पड़ेगी, चाहे सर्दी हो या गर्मी। और उसके बाद फिर कर लेते हैं अपना काम। थोड़ी सी देर करूँगी, आराम आधा घंटा, 3:30 बजे से फिर भैंसों का काम शुरू हो जाएगा। और शाम के टाइम पर अभी हमें डालना था आंगन में रेत। ईंट में जैसे थोड़ी थोड़ी जो जगह रह जाते हैं, एक तो वो ईंट थोड़ी सी आगे पीछे हिलती डुलती रहती है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा हमें रेत भरना पड़ेगा। तो उसी काम पर हम लग गए थे, मैं और ईशांत हम दोनों लगे हुए थे। वैसे तो देखिए हम चारों ही लगे हुए थे, रितिका और ये लग गए थे आंगन में जैसे जो हमने रेत डालकर छोड़ दिया था ना, उसको बिछाने का काम करने में। और मैंने और ईशांत ने तब तक यहाँ से ये रेत ढोने का काम कर दिया है। और अभी कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, और साधनों का आना जाना तो लगा ही रहता है। तो रेत देखिए बिल्कुल बारीक हो रखा है, और ऐसा ही होता है जहाँ साधन थोड़े से ज़्यादा आते जाते रहते हैं, तो वहाँ पर रेत बिल्कुल साफ़ सुथरा और बारीक हो जाता है। तो यहाँ गली में से ही हमने बस 8-10 तसले रेत उठाया होगा भाई, इतने में ही जैसे पूरे आंगन में बिछ जाए इतना रेत हो गया था। इतना ज़्यादा रेत डालने की तो ज़रूरत भी नहीं थी, बल्कि हमने तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल दिया था। अब हमें ये कल जैसे जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रेत रह जाएगा ना, वो निकालना भी पड़ेगा सारा का सारा। और ये काम हमने शाम को ही शुरू कर दिया था, क्योंकि सुबह तो देखिए काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि घर के ही निपटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे जो डेली के काम है। शाम के टाइम में फिर भी ये है कि भाई थोड़ा सा लेट सेट करके हम अपना 1-2 एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो वो काम करने के बाद फिर अपना भैंसों का काम निपटाया। और ये वैसे भी नई आई है, तो इसको खोलने बांधने का काम तो इनका ही रहता है। तो बस अभी काम लगभग सारा हो गया था, दूध भी निकल गया था, और मेरी तैयारी हो गई है अभी एक स्पेशल सी मिठाई बनाने की। चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख ली और इसमें डाल लिया बिल्कुल थोड़ा सा घी, आधी कड़छी से भी कम होगा। हल्का सा घी को गर्म किया, और उसके बाद फिर इसमें डाल दी मैंने 2 कड़छी सूजी। और सूजी को पहले मैंने मिक्सी में पीस लिया था, थोड़ा सा बारीक पीस लें, और बस फिर इसको हम हल्का हल्का भून लेंगे। वैसे हमें बस इतना भूनना है कि भाई इसमें से खुशबू आने लगे। जैसे हम हलवा बनाने के लिए तो एकदम लाल रंग कर लेते हैं, इसमें यह है कि बस हल्का सा हमें कलर चेंज करना है।
बस ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को करने में हमें 7-8 मिनट लगेंगी। तो सूजी हमारी हल्की सी भुन गई थी। उसके बाद फिर इसमें मैंने डाल दिया है दूध। दूध आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी जितनी सूजी लेना उसका डबल दूध तो जाएगा ही जाएगा। तो मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी और इसमें भाई 3 कटोरी के आसपास मैंने दूध डाल लिया था। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है और फिर डाला इसमें ज़रूरत के हिसाब से मीठा। आधी कटोरी मीठा डाला है मैंने, यानी कि जितनी सूजी थी उसका आधा मीठा। और बस अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर टाइम होना तो सूजी को जैसे थोड़ी सी देर के लिए भून कर रख दें, ठंडी हो जाए। उसके बाद फिर दूध और सूजी का मिक्सचर तैयार करके इसको हल्का सा जैसे कढ़ाई में डालकर भून लें। लेकिन मुझे तो सारा सब झटपट करना था ना, तो मैंने गरम गरम सूजी में दूध डाल दिया था। अभी यहाँ पर मुझे मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो जो मेसर रहता है ना, मेरे पास तो काठ का है, मैंने उससे इसको बड़े अच्छे से मिक्स कर लिया था, क्योंकि सूजी में देखिए गुठलियाँ बड़ी जल्दी पड़ती हैं और फिर इनको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो पहले तो मैंने मैसर से मिक्स किया था और उसके बाद फिर थोड़ी बहुत जो गुठली मुझे दिख रही थी उनको मैंने ऐसे कड़छी से मिक्स कर दिया था। ये लगा लीजिए हमें एकदम स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। और इसको है ना हम ऐसा ही रखेंगे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो इसके बाद फिर हमें जो रसमलाई बनानी है उसमें दूध में डालने के बाद फिर ये फटने लगती हैं। तो आज मैं सूजी की रसमलाई बनाने वाली हूँ। कई दिन से सोच रही थी बनाने की तो, लेकिन दूध के चक्कर में बन ही नहीं पा रही थी। तो बस थोड़ी सी देर और मैंने कढ़ाई को ऊपर रखकर इसको अच्छे से मिक्स किया है। और ये देखिए अभी इसको हम जैसे बाहर निकाल लेंगे। और ये जो हमारा बैटर है ना, इसको थोड़ा सा स्मूथ ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। ज़्यादा सख्त हो जाएगा तो फिर ये जो हम टिक्की बनाने वाले हैं ना अभी सूजी की, वो हमारी थोड़ी सी सख्त हो जाएंगी, इतनी अच्छे से पकेंगी नहीं। और जैसे हम सूजी के गुलाब जामुन बनाते हैं ना, बस कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन सूजी के गुलाब जामुन बनाने के लिए तो जैसे हम सूजी को और दूध को मिक्स करके और उसके बाद फिर कढ़ाई में डालकर पेस्ट बनाकर तैयार करते हैं, जैसे इस तरह का ही हमें डो बनाना रहता है। बस इसमें हमने सूजी को थोड़ा सा हल्का सा पहले घी में भून लिया था। तो बस कढ़ाई को खाली करके उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई को अच्छे से साफ़ किया और अभी हम इसमें डाल लेंगे दूध। और भाई 1.5 लीटर के आसपास दूध लिया था मैंने। दूध थोड़ा ज़्यादा लिया था, क्योंकि अभी हमें रसमलाई के लिए जैसे रबड़ी बनाकर तैयार करनी है। और देखिए रबड़ी को तो जैसे थोड़ा सा इसमें खोआ जैसा टेस्ट रहता है ना, तभी खाने में अच्छी लगती है। दूध रहता है तो फिर वो स्वाद नहीं आता है। तो दूध हमारा उबाल आ गया था, अच्छे से पक गया था। तो उसके बाद फिर इसमें मैंने 3-4 तो इलायची डाली है कूट कर। पाउडर तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने ऐसे ही इलायची डाल ली थी और स्वाद अनुसार मीठा डाला है। और उसके बाद फिर इसमें डाल दी थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, ताकि जैसा हमें रसमलाई के लिए चाहिए वैसा कलर आ जाए। बाकी है ना, हल्दी से जैसे स्वाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। वही मैं तो हमेशा हल्दी ही डालती हूँ, क्योंकि देखिए केसर वगैरह ये सारी चीज़ें तो हमारे घरों में होती नहीं है। तो कभी कभार कोई ऐसी मिठाई बनानी रहती तो मैं तो चुटकी भर हल्दी मिक्स कर देती हूँ दूध में। और अभी ये देखिए ये जो हमारा सूजी का मिक्सचर है ना, ये हल्का सा ठंडा हो गया था। तो हाथों पर थोड़ा सा घी लगाकर इसको हम बड़े अच्छे से मतलब थोड़ा सा मथ लेंगे। वैसे है ना ये पेस्ट एकदम स्मूथ ही था, इतना ज़्यादा मुझे तो मथने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। और उसके बाद फिर मैंने ये थोड़ा सा घी और ले लिया है। चलिए अभी हम इसकी बिल्कुल छोटी छोटी टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। और इनको है ना हल्का सा जैसे पतला ही रखे, ज़्यादा मोटा ना बनाएं, क्योंकि पकाने के बाद फिर ये थोड़ी सी तो अपने साइज़ से बढ़ती ही है। तो उसी हिसाब से मैंने जैसे साइज़ थोड़ा सा चौड़ा रखा था, लेकिन वैसे पतली थी। तो बस अभी हम इनकी टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये काम तो मेरा झटपट से हो गया था ना, तो फटने का झंझट था। क्योंकि देखिए छेना वगैरह की हम रसमलाई बनाते हैं तो उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये मिठाई भी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। और अभी आगे तो देखिए त्योहारों का सीज़न शुरू होने वाला है। तो बस अभी मैंने ये सारे के सारे जैसे सूजी की टिक्की बनाकर तैयार कर ली थी। और उसके बाद फिर हम इनको दूध में डाल देंगे। और दूध में डालते टाइम आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे दूध में उबाल रुकना नहीं चाहिए। जैसे हम रसगुल्ले बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो इस टाइम पर मैंने आँच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया था। और बस अभी इनको एक बार हल्के हल्के हाथ से ऐसे मिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। 8 से 10 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएंगी। और अभी एक बार डालकर हमने मिक्स कर दिया। किनारों पर थोड़ा बहुत जो दूध लग गया था उसको भी मैंने हटा दिया है। एक बार अभी हमने जैसे ये सूजी की टिक्की दूध में डाली थी ना, उस टाइम पर तो ये नीचे बैठ गई थी। और उसके बाद फिर जैसे ही ये पक जाती है ना, तो देखिए हल्की हल्की जैसे दूध के ऊपर हमें दिखाई दे रही हैं।
तो ये समझ लीजिए कि अच्छे से पक गई हैं, क्योंकि पकने के बाद ये अपने आप ऊपर आ जाती हैं। और आंच को इतना ज़्यादा तेज़ भी ना करें कि ये जैसे दूध में ही पिघल जाएं, बस दूध में उबाल बना रहे इतनी ही आंच डालें। तो बस अभी हमारी ये मिठाई तो बनकर हो गई है तैयार। हाँ, इसको अभी अच्छे से ठंडा और करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैंने कढ़ैया ढककर रख दिया था एक तरफ, और ये हमारा थोड़ा सा सूजी का मिक्सचर बच गया था। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी सूजी में ही मिठाई बनकर तैयार हो गई थी। तो मैंने सोचा कि इसके हम कल गुलाब जामुन बना लेंगे। तो जी जो हमारा मिक्सचर बच गया था उसकी भी मैंने ये रसमलाई बनाकर तैयार कर दी। तो रोटी बना दूँ, काम गया हो। बस तवा कटा है। लेकिन बाद में फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी जैसे जो हमारी रबड़ी है ना वो हल्की सी वही ज़्यादा लग रही थी, और जो मैंने सूजी के इसमें बोल बनाकर डाले थे वो थोड़े से कम लग रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ा सा और जो मिक्सचर बच गया था वो भी साथ के साथ जैसे समेट दिया है, उसकी भी रसमलाई बना दी है। और मौसम देखिए अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और खाने में जैसे सुबह के कढ़ी और चावल रखे थे, आज खाना बनाने का मेरे पास इतना ज़्यादा काम नहीं था, बस थोड़ी सी रोटियां बनानी थी। और अभी थोड़ी सी ये मैंने मिर्च फ्राई कर दी है कढ़ी के साथ खाने के लिए। और उसके बाद फिर थोड़ी सी रोटियां सेकनी थी, वो काम किया। और अभी हमारी ये जो रसमलाई है ये अच्छे से ठंडी हो गई थी। और जो लास्ट में हमने पकाई थी ना उसमें जैसे दूध थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा हो गया, क्योंकि आधा तो हमने पहले ही पका लिया था और उसके बाद फिर थोड़ा सा और पकाया, तो दूध हमारा थोड़ा सा गड्ढा हो गया था। और दूध हल्का सा इसमें कम भी हो गया था। मिठाई तो हमारी एकदम परफेक्ट बनी थी। ये देखिए, पहले वाली तो इसमें दूध बिल्कुल सही था, लेकिन बाद में बनाने के चक्कर में मैंने इसको थोड़ा सा जैसे थिक कर दिया है। और कभी कभी होता है ना कि हम अपने हाथों से ही अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर लेते हैं। बाकी देखिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। एक तो ये हो गया कि भाई हमारा दूध थोड़ा ज़्यादा पक गया था, तो एकदम जैसी रबड़ी रहती है ना दूध की वैसी ही बनकर तैयार हो गई। नहीं तो रसमलाई वगैरह ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं ना जैसे घर पर, तो थोड़ा सा दूध को पतला रख लेते हैं, फिर वो स्वाद नहीं आता है। तो ये लगा लीजिए कि आज तो मेरी छोटी सी गलती से भी इतनी अच्छी मिठाई बनकर तैयार हो गई। और शाम के टाइम पर फिर 2 दिन हो गए थे भैंस को आए हुए, खड़ बिंदोड़े कुछ भी नहीं था, तो 2 दिन से ये फ़ोन पर लगे हुए थे। तो आज खड़ बिंदोड़े और एक ये चीनी का कट्टा, तीनों चीज़ें आ गई हैं। तो ड्राम तो मैंने सुबह ही धोकर रख दिया था, तो अभी इसमें ये चीनी भरकर चारों तरफ लगा दी है लक्ष्मण रेखा। भाई बारिश का मौसम आ गया और इन दिनों में है ना चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बल्कि छोटी सी चीज़ जैसे स्लैब पर भी कुछ गिर जाता है ना तो ये लगा लीजिए कि चींटियों का ढेर हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल इसकी बड़ी ज़रूरत रहती है। कोई भी चीज़ रखनी रहती ना तो चारों तरफ लक्ष्मण रेखा लगानी पड़ती है। तो बस अभी काम तो मेरा सारा सिमट गया है। ये तो करेंगे अभी नहाना धोना। बच्चों को आज इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, दोनों ने कढ़ी चावल खा लिए थे थोड़े थोड़े। और ये जो हमारी रसमलाई है ना ये हो गई थी थोड़ी सी ठंडी, तो मैंने सोचा चलो अभी बच्चों को जगा देती हूँ। वैसे तो भाई मैंने बनाई थी ना तभी जैसे भगवान जी को भोग लगाया था, जो पहला बैच बना था, और उसी में इन दोनों बहन भाई को बड़ी पसंद आई थी। तभी मैंने ये जो थोड़ा सा हमारा मिक्सचर बच गया था ना उसकी भी रसमलाई बनाकर तैयार कर दी थी, क्योंकि बच्चों को अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि भाई क्या ही गुलाब जामुन बनाने, चलो यही मिठाई बना लेते हैं। तो लास्ट में इसमें मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। भाई किसी भी मिठाई में देखिए ड्राई फ्रूट का तो अपना ही एक काम होता है, अपने आप ही जैसे स्वाद डबल हो जाता है। तो बस अभी हमारी आज की स्पेशल मिठाई तो हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और ये कटोरी लगाई थी मैंने ईशांत के लिए। तेल डाल ली है या बाहर ने लिया कटोरी, बस ये बड़ा खा लो। चाली बाहर ने। तो जी चलिए अभी आ गया है आप सबसे विदा लेने का टाइम। फिर मिलेंगे प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी घर की हालत तो कुछ ऐसी है, 2-3 दिन तो लगेंगे ही। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है। वैसे आज दिन तो ऐसा ही निकला है, पूरा दिन गर्मी से हाल बेहाल था। बस अभी जैसे थोड़ी सी हवा चल पड़ी है ठंडी ठंडी,